बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। के हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ आ गई है, तो गर्मी की सब्जियाँ भी आ गई हैं। तो गर्मियों की सबसे अच्छी और मज़ेदार और पसंदीदा जो सब्ज़ी है वो घिया तोरी है। ये सबको ही बहुत पसंद होती है, बड़ों को तो होती है, बच्चों का नहीं पता, बच्चे नहीं खाते क्योंकि हमारे घर में बच्चे नहीं खाते। तो मैं आज लाई हूँ घिया तोरी, तो इसका मैं बनाने लगी हूँ सालन। तो सालन कैसे बनाना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताऊँगी। बताया था मैंने कि हमारे घर हो रहा था पेंट, जो कि मुकम्मल हो गया है। तो ये देखिए हमारा किचन कितना अच्छा लग रहा है। मैंने किचन की सारी सेटिंग भी कर ली हुई है, और वो चम्मच लगाए हैं, ये मसाले वगैरह है, ये बच्चों का कप है, और इसके ऊपर मैंने सारे थर्मस वगैरह लगा दिए हुए हैं। तो इधर है हमारा चूल्हा, और इसके अंदर भी हमारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। तो कमरा भी हमारा है, लेकिन कमरा मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि कमरे में अभी सर्दियों के कपड़े फैले पड़े, क्योंकि वो समेटने थे और गर्मियों के निकाल दिए। तो मैंने आज 2 हफ्ते बाद मशीन पे बैठी हूँ। किसी का सूट था 2 हफ्ते पहले का आया हुआ, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे चाहिए, अब दे दो, इतने दिन तो हो गए। तो मैंने वो भी आज सिया है, तो कपड़े फिर वहीं के वहीं पड़े रह गए हैं। बाकी पेंट होने के बाद सेटिंग मैंने एक दिन में सारी की चीज़ें सेट की, फिर दूसरे दिन मैंने इतने कपड़ों का ढेर धोया मशीन लगा के। तो अब तो बस कपड़े समेटने वाले रह गए, थोड़ा सा ही काम रह गया, कमरे का पर्दे वगैरह लगाने हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में हम बना रहे हैं तोरी का सालन। तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके। तो अभी हम चलते हैं चूल्हे पर, बनाते हैं इसका सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है जी। तभी मैं आगे चूल्हे पे, घी गर्म हो गया, इसमें शामिल कर देती हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। या थोड़ी में और कोई मसाला नहीं जाएगा, ज़ीरा ही जाएगा। तो इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी प्याज 1 वजह, तो कटिंग कर लिया है। तो प्याज को भी ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का से इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे हम, यानी कि इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना, जैसे गोल्डन ब्राउन करके हमने बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक। ये तो प्याज यहाँ पे पक गया, इतना ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च में हल्का सा कूट लिया, अदरक का पेस्ट है, और लहसुन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लहसुन इसका जो जायका है, इसका घिया तोरी का जायका ख़त्म कर देगा। इसमें लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालती मैं। इस तरह से ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, इतनी मज़े की होती है। और घिया तोरी हमेशा घी में बनाएं, घी में बहुत मज़े की बनती है, उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। जैसे हम देसी घी खा रहे हो या वैसी खुशबू, वैसा जायका आ रहा है, क्योंकि इसको देसी तोरी भी कहा जाता है, घिया तोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अदरक हमारी होगी फ्राई, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर। टमाटर है 1 अदद, जो कि मैं बड़े साइज में कटिंग कर लिया है। तो आपको पता ही है मुझे एलर्जी है, क्योंकि हमारे घर काम हो रहा था, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हुई हुई है, गला बहुत दर्द कर रहा है, बोला भी नहीं जा रहा ठीक से, क्योंकि डस्ट पड़ के। तो चाहे मास्क लगा करो, जैसे भी करो, एलर्जी तो ज़रा सी भी कोई धुआं वगैरह या जैसे मिट्टी वगैरह पड़ जाए तो फौरन ही गला दर्द होने लग जाता है और सांस खराब हो जाती है। तो मैं तो 2-3 से बहुत काम भी कर रही हूँ, इतनी तबीयत खराब हुई है ना। और मेरी बेटी मान को भी बुखार हुआ रहा, उसके लिए भी अपने दवा करनी है, उसमें दवाई वगैरह लेकर दी है। और 2 दिन हो गए स्कूल भी नहीं गई, बहुत तेज बुखार हो जाता है उसको भी। तो मेरी अपनी भी बहुत तबीयत खराब है, अपनी भी दवाई लेके आई हूँ। तो यहाँ पे टमाटर को भी हम इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नॉर्मल से पकाएंगे, क्योंकि घिया तोरी का पानी बहुत ज़्यादा होता है, ये उसी में पक जाएंगे। तो आपने हमारे लिए दुआ करनी है ताकि मेरी और ईमान की तबीयत जो है ठीक हो जाए। तो अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे काम खत्म हो जाए। तो क्योंकि माशाल्लाह से आगे रमज़ान आ रहा है, तो इबादत के महीने के साथ साथ आपको पता है मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, तो तब तो मेरे पास काम घर भी करने का टाइम नहीं होगा, मुश्किल सारी साड़ी बना सकूँगी। तो चाहती हूँ कि सफाइयाँ वगैरह जल्दी से हो जाए, और बाकी जो रूटीन वाइज काम है वो तो साथ साथ होते ही रहने हैं। तो जो यानी कि मुकम्मल सफाइयाँ वो तो इंसान रोज़ रोज़ नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह तबीयत
ठीक होती है तो सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। अभी यहाँ पे इसमें डाल दिए बाकी के मसाले। एक चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च, और 7 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का, और 1 चम्मच जाएगा नमक का, तो ये 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी मसालों को अच्छे से। मसाले को बिना भुने से दिया तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक के 10 मिनट उसको पका लूँगी। 10 मिनट खुद पक जाएगी और बहुत मज़े की रेडी होगी। तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको इसकी फाइनल लुक, और जो सूप मैंने किया वो भी आपको मैं दिखाऊँगी आज। जी तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की तैयार हुई है और बहुत टेस्टी है। तो जल्दी से जाएं, बाज़ार में सब्ज़ी आ गई है तोरी की, लाएं और मेरे इस तरीके से बनाएं और मज़े से खाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अभी चलती है मैं बाहर और आपको दिखाती हूँ जो मैंने अब आज सूट स्टिच किया है। जी तो ये देखें, ये मैंने आज सूट स्टिच किया है, आज ही किया है और अभी भेजना है। और ये लिनन ब्रोशर का सूट है, इस पर मैंने भी शेप बैन गला रखा है और वो इसका दुपट्टा है बॉर्डर वाला, और पैंट पे मैंने हल्की हल्की प्लेट्स डाल दी हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।